बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूं। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक करते हैं। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के मतलब अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहते हैं ताकि आप भी आगाह रहें कि इस वक्त आपको क्या डिसीजन करना चाहिए और आपको इस वक्त क्या चीज़ कर लेने में बेहतरी है। वीडियो के थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि फेयरवेज फाउंटेन ब्लॉक जो नया ब्लॉक लॉन्च होने जा रहा है, अनकरीब इसकी लॉन्चिंग है। तो उस फेयरवेज फाउंटेन ब्लॉक में जो प्लॉट शिफ्ट करवाने की गलती है वो आप लोग हरगिज़ भी ना कीजिएगा। उसके 4 बेसिक नुकात हैं जिनकी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि आपके सामने ये सारे पॉइंट्स मैं रखूँ और इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक कि आपको अगर ये पॉइंट्स समझ आते हैं तो आपको फेयरवेज फाउंटेन ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये कि उन लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए जिनको फौरी तौर पे प्लॉट्स चाहिए हैं, तो उनके लिए ये ब्लॉक नहीं बनाया गया। फेयरवेज फाउंटेन ब्लॉक का 4 इयर्स का पेमेंट प्लान है जो कि काफ़ी लंबा पेमेंट प्लान होता है। तो जो लोग कैश पे परचेज करना चाहते हैं फेयरवेज फाउंटेन ब्लॉक उनके लिए नहीं है। नंबर सेकंड कि इसमें ऑलरेडी अगर आपके पास मेट्रो सिटी की कोई भी फाइल मौजूद है तो आप उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। रिमेनिंग आपने इंस्टॉलमेंट्स में देना है। कैश अमाउंट आपकी ज़्यादा जाएगी, एडजस्टमेंट आपकी बहुत थोड़ी सी होगी। तो ये भी एक ड्रॉबैक है फेयरवेज फाउंटेन ब्लॉक में, जिसकी वजह से हम रिकमेंड नहीं करते कि आप फेयरवेज फाउंटेन ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करें। नंबर थर्ड कि करंटली मार्केट की जो कंडीशन है वो बहुत ही बस्टेड है। इस वक्त मार्केट बिल्कुल बुरी तरह से गिरी हुई है। तो इस वक्त क्या आप लोग मुनासिब समझते हैं कि कहीं पे कोई नई प्रोडक्ट ख़रीदना मुनासिब बनता है? तो अगर तो आपको ये समझ आती है कि ये मार्केट इस वक्त गिरी हुई है और इस वक्त परचेजिंग का टाइम है और इस वक्त चीज़ ख़रीद लेंगे तो कल को अच्छे रेट पे बेच सकेंगे, तो फिर तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अदरवाइज़ आपको बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। फिर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे ज़ीरो डिस्काउंट पॉलिसी है कंपनी की तरफ से। कंपनी इसमें किसी किस्म का कोई डिस्काउंट नहीं दे रही है, किसी किस्म की कोई पॉलिसी अनाउंस नहीं हुई है। अब ज़रा इन सारे पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप एलेबोरेट करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। वैसे तो माशाल्लाह आप लोग जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली फ़हमो शऊर के साथ ही इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके माइंड में वो वाले एस्पेक्ट, वो वाले पहलू नहीं होते जो हम सामने देख रहे होते हैं। तो अगर उन पॉइंट्स को देखा जाए, उन पहलुओं को देखा जाए, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि पेमेंट प्लान 4 साल का है। दैट मीन्स कि 4 ईयर कंपनी लेगी डेवलपमेंट में। कंपनी की कमिटमेंट गो के ये है कि वो 2 साल में इसको मैक्सिमम रेडी कर देंगे, बट ये कि अगर 4 साल का पेमेंट प्लान है तो 4 साल बाद प्लॉट्स डिलीवर होंगे। दैट मीन्स कि अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच के फेयरवेज फाउंटेन ब्लॉक को सेलेक्ट करता है तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। ये ब्लॉक उस बंदे के लिए तो फायदेमंद हो सकता है जो छोटी सी किस्त, जो एक रेगुलर मंथली इंस्टॉलमेंट है वो रेगुलर बेसिस पे पे कर सकता हो तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए करना चाह रहे हैं कि फौरी तौर पे एग्जिट मिल जाए, अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, तो उसके लिए आपको फिर फेयरवेज फाउंटेन ब्लॉक को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। और उन लोगों को भी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए जिनके पास कैश में अमाउंट मौजूद है और वो चाहते हैं कि उनको ऑन ग्राउंड प्लॉट मिल जाए। तो उसके लिए फिर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में और काफ़ी सारी अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं जो ऑन ग्राउंड भी हैं और रीज़नेबल प्राइस में भी हैं। क्यों रीज़नेबल प्राइस में है? क्योंकि इस वक्त मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश हुई हुई है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो इस वक्त मेट्रो सिटी के किसी भी ब्लॉक की कोई भी फाइल औने पौने दामों पे ख़रीद रहे हैं। ऑन ग्राउंड पोजेशन वाले प्लॉट्स इन्वेस्टर रेट पे ख़रीद रहे हैं। तो अगर आप भी ख़रीदना चाहें तो आप भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये कि ज़ीरो डिस्काउंट पॉलिसी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी ज़ीरो डिस्काउंट पॉलिसी वाकई ये तो एक ख़तरनाक बात है, बट उसमें आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जब सोसाइटी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो साथ ही ये कभी भी नहीं बताएगी कि इसमें डिस्काउंट होगा या नहीं होगा। डिस्काउंट का डिसीजन या डिस्काउंट का जो फैसला है या कितना डिस्काउंट देना है ये कंपनी अपनी रिकवरी पॉलिसी को देखते हुए करेगी। जब कंपनी देखती है कि उसके पास रिकवरी कम आ रही है तो कंपनी एक अच्छा इंसेंटिव देती है और अच्छा इंसेंटिव देके लोगों को अट्रैक्ट करती है पेमेंट्स करने के लिए। तो व्यूअर्स ये वो 4 पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप फेयरवेज फाउंटेन ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन एक बात आपको बताता चलूँ, फेयरवेज फाउंटेन ब्लॉक मेट्रो सिटी का सबसे खूबसूरत ब्लॉक होगा। लोकेशन इसकी हाइटेड है, ए साउथ और बी की बिल्कुल ये पैरेलल में ब्लॉक आ रहा है।
ऐसा नहीं है कि ये बहुत पीछे है या ए साउथ और बी बहुत पीछे हैं। तीनों ब्लॉक्स बिल्कुल पैरेलल बराबर बराबर में स्टार्ट हो रहे हैं और तीनों के डिस्टेंस जीटी रोड से तकरीबन इक्वल्स होंगे। मुख्तलिफ प्लॉट्स की लोकेशन के मुताबिक वो प्लॉट्स आगे पीछे आ रहे होंगे, बट लोकेशंस का जो डिस्टेंस है जीटी रोड से वो सेम होगा। 4 इयर्स का पेमेंट प्लान है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेबल है जो सैलरीड पर्सन्स हैं या जिनकी लिमिटेड सी सेविंग्स होती हैं जिसको वो यूटिलाइज करना चाहते हैं। बट इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा जब पैसे लगाने लगें तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये 36, 37 या 38 या 40 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कॉस्ट ऑफ लैंड शामिल है, डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं, इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस तो नहीं होंगे, प्लस के आपने प्लानिंग अपने उस 38-40 लाख के हिसाब से करनी है। ये ना हो कि अभी आप प्लॉट ले लें, कल को आपके लिए इंस्टॉलमेंट्स पे करना मुश्किल हो, फिर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान से आपको कस्टमर केयर से कॉल्स आ रही हों और आप परेशान हो रहे हो, पैनिक हो रहे हो। तो इसलिए बेहतर है कि प्लॉट खरीदते वक्त इन पॉइंट्स को जहन में रखें। आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास इंस्टॉलमेंट्स का सिस्टम बनना चाहिए, और 4 इयर्स का पेमेंट प्लान है तो डेफिनेटली 4 इयर्स का सेटअप आपके पास मौजूद होना चाहिए। कल को कंपनी लमसम रिकवरी पे डिस्काउंट भी दे सकती है, कंपनी चाहे तो आपसे मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे भी आपके साथ डिस्काउंट कर सकती है, बट ये सारी की सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आती रहेंगी। राइट नाउ ये इस वक्त इसकी सिचुएशन है कि वहाँ पे अभी डेवलपमेंट ये बरसात के फ़ौरन बाद स्टार्ट हो जाएगी, और जिस तरह से ए साउथ ब्लॉक में 1 साल में इन्होंने बहुत अच्छी डिलीवरेंस की है, इसी तरह से बी ब्लॉक में भी करेंगे और फेयरवेज फाउंटेन ब्लॉक में भी करेंगे। फेयरवेज फाउंटेन ब्लॉक की जो सबसे मोस्ट अट्रैक्शन वाली चीज़ है वो उसका जो सेंटर में डांसिंग फाउंटेन वाला एरिया है वो है। डांसिंग फाउंटेन को देखने के लिए पाकिस्तान से लोग 3 लाख 4 लाख रुपया खर्च करके दुबई जाते हैं, बुर्ज खलीफा के करीब डांसिंग फाउंटेन्स को व्यू करने जाते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी हमें डांसिंग फाउंटेन नहीं चाहिए, हमें प्लॉट्स चाहिए, तो फिर वो स्टैंडर्ड और वो लाइफ आप इंजॉय ही नहीं करना चाहते, आप उस लेवल पे आना ही नहीं चाह रहे कि जिस लेवल पे न्यू मेट्रो सिटी आपको लेकर जा रहा है। फेयरवेज फाउंटेन ब्लॉक जब डिलीवर होगा तो ये एक शाहकार होगा, बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट होगी। इसमें रेजिडेंशियल भी हैं, कमर्शियल भी हैं, 5 मरला भी है, 7 मरला भी, 10 मरला भी और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी हैं। इसके अलावा कमर्शियल प्लॉट्स भी आएंगे जो अभी कंपनी ने अनाउंस नहीं किए, लेटर स्टेज पे वो कंपनी अनाउंस करेगी तो इंशाल्लाह उनके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे कि उनका पेमेंट प्लान क्या है। व्यूअर्स, हमेशा इन्वेस्टमेंट करते वक्त विजिलेंट रहा करें, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट किया करें, ताकि कल को आपको ये परेशानी ना हो कि आज फलां की कॉल आ रही है, आज फिर इनकी इंस्टॉलमेंट लेट हो गई है तो इन्होंने प्लॉट कैंसिल कर दिया है, या फिर प्लॉट नंबर फाइल ब्लॉक हो गई है, प्लॉट नंबर आगे चला गया, ये हो गया वो हो गया। ये सारा कुछ तब होता है जब आप भेड़ चाल में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फेयरवेज फाउंटेन ब्लॉक की बुकिंग स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे, आपको बताएंगे और इंशाल्लाह आपको लोकेशन के मुतालिक भी आगाह करते रहेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।